किसानों की आय को लेकर फिलहाल पूरे देश में मुद्दा गर्म है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो हटकर खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। बात करेंगे हिसार के उकलाना कस्बे के एक छोटे से गांव सुरेवाला से हैं दरवेश जी। इजरायली तकनीक से वो खेती कर रहे हैं और कैसे उन्होंने उसकी शुरुआत की, कैसे वो कर रहे हैं, उनसे जानेंगे पूरी बात। कितना पैसा वो कमा रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट की। दरवेश जी, स्वागत है आपका ईटीवी भारत पर। धन्यवाद सर। तो क्या आप अलग से किस तरीके से खेती कर रहे हैं, क्या उसमें अलग है और चीज़ों से, कितना आप फ़ायदा ले रहे हैं? देखिए, खेती एक उत्तम व्यवसाय हो सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आप आधुनिकता को समझें। आप देखेंगे हमारे खेत में हमने पूरा इजरायली टेक्नोलॉजी से हम खेती कर रहे हैं। यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी और पानी जो ग्राउंड लेवल था लगातार निरंतर वो गिरता जा रहा था। तो सबसे पहले हमने वाटर टैंक बनाया, ड्रिप सिस्टम हमने लगवाया, इससे हमें सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छी मदद मिली है। उसके बाद हमने जो बागवानी जो हमने की है, इसकी हमने अच्छी ट्रेनिंग ली है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे सेंटर्स डेवलप कर रखे, मंगियाना में, घरौंडा में, हमने वहाँ से हमें ट्रेनिंग मिली। उसके बाद हमने नेट हाउस यहाँ पे लगवा रखा है। तो काफ़ी अच्छी ये खेती है और आधुनिक खेती है और इसमें अच्छा प्रॉफिट भी है। सामान्य खेती जब बात करते, हम नरमा उगाते थे, हम गेहूँ उगाते थे, तो वहाँ पे किसान को हमेशा लॉस होता था। यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, लेकिन हाँ, बेनिफिट है। कितना खर्च किया, आप कितने एकड़ की खेती कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास 9.5 एकड़ है, जिसमें 1 एकड़ में हमारा प्रोटेक्टेड फार्मिंग है और बाकी 8.5 एकड़ में हमने बाग लगा रखा है। उसके अंदर हम सब्जियाँ भी अभी लगा रहे हैं जी। और शुरुआत में हमें जो खर्च लगा हमने खुद उठाया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अच्छी सब्सिडी दी है। यहाँ पे हिसार का जो विभाग है, बागवानी विभाग, वो निरंतर हमारे संपर्क में रहता है, वहाँ ट्रेनिंग हमारी वो करवाते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उनसे हमें मिल रहा है। तो फिलहाल क्या सब्जियां उगा रहे हैं? आमतौर पर अगर एक बात करें तो नॉर्मल जो खेत में सब्जी उगा रहे हैं और आप उगाते हैं, 1 एकड़ की हम यूनिट बात कर लेते हैं, कितना अलग होता है? कितना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? कितना रेट ज़्यादा मिलता है? देखिए, इसमें रेट हमेशा हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपने अब देखा कि हमने टनल पे हमने अभी यहाँ पे फसल लगा रखी है। उसमें क्या होगा कि जैसे प्लेजेंट वेदर आएगा, अच्छा मौसम आएगा, तभी हमारी ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और क्योंकि अभी फार्मर जो उगाएंगे वो लेट उगाएंगे, तो इससे हमें भाव भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी स्किल्ड होना चाहिए। जितने भी हमने बीज लगा रखे वो मतलब कि आप देखेंगे कि यहाँ खरबूजा है, तरबूज है, वो ताइवान की वैरायटी है, काफ़ी महंगा बीज है। तो इसमें आपको स्किल्ड होने के साथ साथ आपको लगातार मेहनत और लगातार टच में रहने की ज़रूरत है। इसमें पारंपरिक खेती की तरफ से नहीं है कि एक बार आपने बोया फिर आपने कभी कभार हफ्ते 10 दिन में आप चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी मेहनत, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ती है उस नॉलेज के साथ। इजरायली तकनीक में अलग क्या है, जो पारंपरिक खेती होती है उससे अलग क्या है? आपने देखेंगे कि आपने यहाँ पे हमने वेस्ट मैनेजमेंट को हमने अडॉप्ट कर रखा है, जिससे कि हमारा जो वेस्टेज होता है उससे हम खाद बनाते हैं और हमने पूरा खेत वो बेड पे लगा रखा है। 1 इंच भी हमारे खेत में यहाँ पे भूमि हमने खराब नहीं की है। सामान्यतः किसान क्या करते हैं कि उनका मतलब कई बार वो होते हैं कि मैनेजमेंट नहीं होता और उससे उत्पादन वो नहीं ले पाते। बेड पे हमने अभी सब्जियाँ लगा रखी है, सब्जियाँ भी इंटरक्रॉपिंग कर रखी है, वो एक दूसरे की वो सहायता करते हैं। जैसे दलहनी फसल है, वो किन्नू के अंदर हमने लगा रखी है, तो इससे हमें नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल किन्नू को करवाएगी और इससे हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, खाद भी हमारी बचेगी इसमें। तो बिल्कुल तकनीकी है ये। पॉली हाउस आपने लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं जो है अब किसान को आगे बढ़ना होगा पारंपरिक खेती से। जी, देखिए, मैं विशेष रूप से युवा जो वर्ग है उससे आह्वान करूंगा कि वो अपना ट्रेडिशनल वे से खेती छोड़ के, खेती एक उत्तम व्यवसाय है, बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन इसको हमें तकनीक के साथ करने की ज़रूरत है। और खासकर जो पढ़े लिखे युवा नौजवान हैं वो कृषि से अपना मुंह न मोड़े। कृषि आप इसको समझेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो आमतौर पे अगर बात की जाए, एक किसान है, आप कितना कमा रहे हैं नौकर से, और पारंपरिक खेती के दौरान कितना कमाते थे? तो पारंपरिक खेती की बात करें तो सर, नरमा में तो हमें पिछली बार हमारे 8 एकड़ में नरमा थी और लगभग हमें सिर्फ 56 मन नरमा हमारी हुई थी, तो जिससे हमें लॉस हुआ था। अगर यहाँ की अगर बात करें तो पिछली बार लॉकडाउन लग गया, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी हमने अच्छा यहाँ पे पैसा कमाया था। लगभग अगर आप एक सीजन की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये आप कमा सकते हैं एक सीजन में? एक सीजन में, जी बिल्कुल। पर एकड़? पर एकड़। पर एकड़, यानी कुल मिला के आप एक सीजन में, एक साल की बात करें तो लगभग 3 लाख रुपए आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। देखिए, साल में फिर वो डिपेंड करता है, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन यही है कि आप अगर अच्छी बारिश हो, मतलब प्रकृति आपका साथ दे, तो लगभग 2 लाख रुपए तक की इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं। उससे पहले जो सिंपल खेती करते हैं वो कितने तक पहुंच पाते हैं?
सर वो तो पहुंच ही नहीं पाती थी। नरमा तो है ना, सफ़ेद मच्छर की तरफ से तो नरमा में तो मतलब हमारे पास कोई अल्टरनेट ही नहीं था। अगर गेहूं की बात करते तो 50 मन गेहूं होती थी, जिसमें मतलब नेट प्रॉफिट हमें यही 20-22 हज़ार रुपये मिलता था। 20-22 हज़ार पहले था, अब 2 लाख तक पहुंच गया है। किस तकनीक से? ये सिर्फ तकनीक है, मतलब कि हमने जो इजरायली टेक्नोलॉजी है, जो समझ है, जो स्किल्ड हमने यहाँ पे अडॉप्ट की है उसकी वजह से। और ख़ास चीज़ इसमें हमने एक चीज़ और आपको सर बताना चाहूँगा, मैंने बताया ना कि यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। हम पानी का, प्रकृति का निरंतर दोहन करते जा रहे थे। हम पानी भी बचा रहे हैं, खाद भी बचा रहे हैं। हमारी जो ज़मीन का जो सतर है, जो जिसको हम पीएच लेवल बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक लेवल तक पहुँच गया था, जिसको हम अल्कलाइन लेवल यहाँ पे लगभग 8.5 के करीब था। तो हमने ज़मीन को सुधारा है, और हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे खुद की ब्रांडिंग हम करें, और ऑर्गेनिक पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा कि मैंने बायोगैस बनवा रखा है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट हम लगाएंगे। तो टोटली हम चाहते हैं कि जो आत्मनिर्भर जो भारत होता है, एक आत्मनिर्भर जो किसान होता है, उसका एक लाइव एग्जाम्पल, एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम सेट करना चाहते हैं। तो आप क्या मान रहे हैं कि क्या क्या आप फसलें उगा रहे हैं इस वक्त? आप तक क्या क्या उगाया है? देखिए, अभी हम लगा रहे हैं कि विशेष हमारा जो ध्यान रहेगा वो खरबूजा और तरबूज, क्योंकि पिछली बार हमने जो वैरायटी लगाई थी, काफ़ी डिमांड इसकी हुई थी। लोग खेत से खरीदने आते थे, तो काफ़ी मांग मतलब इसकी हो चुकी है। अब की बार विशेष रूप से ब्रांडिंग करके, खुद का ब्रांड बना के, पैकेजिंग पे विशेष हम ध्यान देंगे। और हमने गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमें जो आप देखेंगे ये जो पैकेज नेट जो हमें पैकिंग के लिए विशेष रूप से ग्रेडिंग के लिए यहाँ पे पैक हाउस भी बनवाया गया है। तो काफ़ी अच्छा हमें अब की बार उम्मीद है कि पिछली बार तो लॉकडाउन था, पहला साल था, तो इस साल तो हम मान के चल रहे कि हमें प्रॉफिट और अच्छा होने की संभावना है। फसलें क्या क्या उगा रहे हैं आप? फसल खरबूजा, तरबूज, करेला और छोटे छोटे लेवल की, जिससे कि हम एक आम जो ग्राहक है, हम चाहते हैं कि हमारे भी फिक्स ग्राहक हों, जो भी दूध भी हमसे खरीदे, घिया भी हमसे, तोरी भी हमसे। तो जिसमें टमाटर भी हमने लगा रखा 1.5 एकड़ में, एक एकड़ में, और यहाँ पे आप इसके अंदर हम खीरा भी उगा रहे हैं। तो जो भी बेल वाली वर्गीय फसलें हैं वो इस सीज़न में हम उगा रहे हैं। जो लोग कहते थे कि खेती अब घाटे का सौदा हो गया है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि खेती अगर तकनीक से की जाए, अगर मेहनत के साथ की जाए और पूरी आधुनिकता के साथ की जाए, तो ये घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और दूसरे किसानों के लिए भी उदाहरण सेट कर सकते हैं। कुलदीप सिंह, ईटीवी भारत, हिसार।